वहीं झारखंड के लिए एक और खुशखबरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव झारखंड आए थे और यहां उन्होंने 57 रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने की बात कही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा है। कई बार हमको आश्वासन दिया कि पावर हाउस चौक पे जो फाटक है उसके ऊपर फ्लाईओवर का वो बहुत जरूरी है। वहाँ 1 लाख लोग रहते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। केदारी बगान देखो, मैं आपको बताऊं साथियों, पिछले साल टोटल कितने पुल अंडरपास देश भर में बने रेलवे के, अंदाज लगाओ। जब बड़ी बड़ी बातें करने वाले सरकारें थी यूपीए की, तब छोटी सी संख्या में काम हुआ। पिछले साल 1000 पुलिये और अंडरपास देश भर में बने। आपके ये दोनों के दोनों पुल जो अभी बोले, कौन से? केतारी बगान और वही पावर हाउस। मैं डीआरएम साहब को जिम्मेदारी देके जाता हूँ, अगले 15 दिन के अंदर फील्ड पे जाए, साइट पे जाके आए और एक्चुअल साइट पे लोगों से मिल के उस प्रॉब्लम को समझ के ड्राइंग, डिजाइन, एस्टिमेट सैंक्शन के लिए भेजे। मैं गारंटी देता हूं आपको, डीआरएम साहब जिस दिन भेजेंगे उसके 40 दिन के अंदर अप्रूवल होके आएगा और तुरंत काम करेगा। वैसे काम करते ही क्यों थे कि ऐसे लोग आए पीछे? तो मदन, रेलवे की तरफ से झारखंड के लिए एक बड़ा तोहफा है कि इस तरह की घोषणा की गई है। बिल्कुल, देखिए, आज रेल मंत्री रांची स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि झारखंड में रेलवे के विकास के लिए और रेलवे के बेहतरी के लिए कौन सी योजनाओं पर काम चल रही है और आगामी आने वाले समय में कौन कौन सी योजनाओं पर और जोर दिया जा सकता है। इसी के तहत उन्होंने कहा कि रांची रेलवे स्टेशन से हम शुरुआत करते हैं और यहाँ जो है वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने को लेकर के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने एक सुझाव भी दिए कि जो मॉडल है, जो ड्राइंग तैयार किए गए हैं, अगर उसमें किसी को अलग से सुझाव देना हो तो वो सांसद के माध्यम से बाय पोस्ट उन्हें भेज सकते हैं और वो बदलाव किए जा सकते हैं। रेलवे की जिन परियोजनाओं पर फिलहाल झारखंड में काम चल रहे हैं उनका जो है गिनती कराते हुए उन्होंने कहा कि हमें राज्य सरकार के इसमें मदद की उम्मीद है, अपेक्षा है और इसके लिए हम उनसे आग्रह करते हैं कि राज्य सरकार रेलवे के साथ मिलकर काम करे, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्य सचिव, ताकि झारखंड जो है एक विकसित राज्य बन सके, रेलवे का जो है बेहतर काम हो सके। यहाँ पर जल्द से जल्द जो जिन योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है उन योजनाओं को पूरा करा लिया जाए और जिन योजनाओं की घोषणा हुई है उसके लिए ज़मीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो, पर्यावरण क्लियरेंस हो, ऐसे तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार से हर संभव मदद की जो है उन्होंने उम्मीद की है और कहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को आगे आना चाहिए, तभी जाकर के झारखंड एक विकसित राज्य हो सकता है और झारखंड में रेलवे भी बेहतर काम करेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार में किस तरह से झारखंड और या देश में रेलवे के विकास हुए और अब जब मोदी की सरकार 9.5 वर्ष की है तब जाकर के कितना बेहतर काम हुआ है और किस तरह से रेलवे में विकास की गति को रफ्तार दिया है, आधुनिक रेलवे जो है रेल को किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने बताई है। साथ ही चुटिया में जो जिस तरह से जाम लगते हैं, चाहे वो केतारी बगान हो या फिर पावर हाउस के पास, वहाँ पर जल्द से जल्द 40 दिनों के भीतर डीआरएम से उन्होंने कहा है कि आप पूरी तरह से वहाँ का मुआयना करके आप हमें एक एस्टिमेट भेजें, हम 40 दिनों के भीतर जो है आवंटित करेंगे राशि और जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। बिल्कुल मदन, इस तरह की परियोजनाएं अगर सड़क पर उतरती हैं या धरातल पर उतरती हैं तो जाहिर सी बात है झारखंड के लोगों को काफ़ी मात्रा में रोजगार भी मिलेगा।
बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर बेहतर सुविधाएं होती है, योजनाएं बढ़ती है तो रोजगार के सृजन जरूर होते हैं और इसमें झारखंड के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो अपना सुझाव जरूर दें रेलवे के बेहतरी के लिए। जिन योजनाओं में काम चल रहा है उसमें अपना योगदान दे करके उस काम को जल्द से जल्द पूरा कराने में भरपूर मदद करें। तो सरकार के साथ साथ युवाओं से भी एक सलाह और एक जो है उम्मीद जताई है रेलवे ने कि वो उनके कामकाज को जल्द से जल्द निपटाने के लिए हर लोगों का जो है एक मदद और सहयोग चाहिए। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।